अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीएसटी का एम्प्लॉयमेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म रहता है, जिसको हम सर्विस भी बोल सकते हैं कि किसी के अंडर में काम करना, उस प्रोसेस को एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और जिसके अंडर में हम काम करते हैं वो हमारा एम्प्लॉयर है, और जो काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय बोला गया है, ये सिंपल लैंग्वेज में। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी मीनिंग क्या लिखी है, द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु एम्प्लॉय। देखिए, वो पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो एम्प्लॉय करता है उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है, एंड जो काम करता है वो एम्प्लॉय रहता है। ओके, देन इसके बाद इसके फीचर्स दिए गए हैं। रिलेशनशिप रहती है दोनों के बीच में, एग्रीमेंट रहता है कि क्या क्या कैसे करना है, क्या रूल्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशन की, कितनी छुट्टी आपको दी जाएगी। देन इसके बाद वेजेस और सैलरी डिसाइड की जाती है। ओके स्टूडेंट, इसमें सिर्फ इतना ही करना है। देन इसके बाद आप बिज़नेस देखिए। बिज़नेस तो आपको पता ही होगा कि बिज़नेस दैट मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन रहता है, मैन्युफैक्चरिंग रहता है और सेल रहता है, एंड बाइंग एंड सेलिंग रहती है। गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, मनी एक्सचेंज होती है बिज़नेस में। तो इसका मेन मोटो क्या रहता है बिज़नेस का, कि प्रॉफिट अर्न करना। ओके, बिज़नेस में मतलब अपने आप को क्या करना, बिज़ी रखना। तो इसकी मीनिंग आप यहाँ से लिखेंगे, इन इकोनॉमिक सेंस से लेके प्रॉफिट तक। देन इसके बाद इसके फीचर्स देखिए। फर्स्ट फीचर है गुड्स को प्रोड्यूस करना, दूसरा है गुड्स को सेल करना, फिर उसके बाद गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करना। स्टूडेंट्स आप 3-3-4 लाइन अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, जो भी इजी लगे। और डीलिंग्स में रेगुलरिटी रखना। ओके, continuity of transaction is one of the main characters. A single transaction involving buying and selling does not continue. देखिए, रिस्क हमेशा रहता है फ्यूचर के लिए, टेंशनें बहुत रहती हैं बिजनेस में, तो इसको हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी और रिस्क ऑलवेज विद द बिजनेस। ओके, यूटिलिटी बिजनेस एक्टिविटीज़ इनहेंस द यूटिलिटी ऑफ गुड्स बाय चेंज ऑफ प्लेस, फॉर्म एंड ऑनरशिप। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी इसमें क्या रहता है कि गुड्स प्लेस, फॉर्म एंड ऑनरशिप के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड है। स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिजनेस, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट, इसके 6 पॉइंट्स आप कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट है रिस्क। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, हाई रिस्क लिखेंगे हम। प्रोफेशन में एग्री मतलब कम रिस्क रहता है, और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हमें टेंशन नहीं होगी अगर हमारे जो ऑनर हमारे जो बॉस हैं अगर उसको लॉस हो रहा है तो। देखिए, रिटर्न में क्या मिलता है बिजनेस से, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में फ़ी मिलती है, डॉक्टर हमसे क्या लेता है, फ़ी। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी दी जाती है, बोनस दिया जाता है। कमेंसमेंट, अब देखिए कैसे, कमेंसमेंट दैट मीन्स स्टार्ट। कैसे स्टार्ट होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उस बिज़नेस की, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है, डिग्रीज लेनी पड़ती हैं, और उस एसोसिएशन से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैन बी स्टार्टेड, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट होती है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है। क्वालिफिकेशन, कितनी पढ़ाई की नीड होती है, बिज़नेस में ज़्यादा पढ़ाई नहीं लगती है, लेकिन प्रोफेशन में पढ़ाई की नीड होती है सबसे ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम जिस टाइप का काम कर रहे हैं उस फील्ड की नॉलेज हमें होनी चाहिए। कैपिटल बिजनेस में लगती है, ठीक है। देखिए, अनलिमिटेड कैपिटल बोल सकते हैं बिज़नेस में, क्योंकि वो देखिए बिज़नेस को तो बढ़ाते रहना है अपन को, है ना, एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए कैपिटल की नीड डे बाय डे होती है। और प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल लगती है, और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल लगती ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क और बेसिक मोटो कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या रहता है मेन इसका, है ना, कि बिज़नेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। और प्रोफेशन क्यों किया जाता है, सर्विस रेंडरिंग, सर्विसेज देने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम अर्न करने के लिए। स्टूडेंट्स, जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया वही आपको नोट करने हैं, वही आपको लर्न करने हैं।